नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग कैसे सोचते होंगे, वो क्या मानते होंगे? आज हम एक तरह से समय में पीछे जाने वाले हैं और दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक वेदों के पन्नों को पलटेंगे। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। अब ये सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है ना? सोचिए 3000 साल से भी पुराना इतिहास। इसे समझना ऐसा है जैसे किसी बहुत पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी का ताला खोलना। और आज हम यही देखने वाले हैं कि इतिहासकार आखिर इन तालों को खोलने के लिए कौन-कौन सी चाबियां इस्तेमाल करते हैं। तो इतिहासकारों के पास अतीत को समझने के लिए कई चाबियां होती हैं, मतलब कि स्रोत होते हैं। यही वो स्रोत हैं जो हमें उस समय की एक झलक देते हैं जो हजारों साल पहले कहीं खो चुका है। ये वो चार मुख्य चाबियां हैं। आज जो हमारी पड़ताल है वो पहली और सबसे पुरानी चाबी पर फोकस करेगी, धर्मग्रंथ, और उसमें भी खास तौर पर वेद। देखिए, इतिहास को समझना इतना सीधा भी नहीं होता। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। जैसे विंसेंट स्मिथ जैसे शुरुआती औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक बिल्कुल अलग, एक खास चश्मे से देखा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसी की बताई हुई कहानी पर ही न टिकें, बल्कि सीधे जड़ तक जाएं, वेदों जैसे मूल ग्रंथों को खंगालें, ताकि अतीत की एक साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो ये वेद आखिर हैं क्या? इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये ज्ञान की चार महान किताबें हैं, एक प्राचीन लाइब्रेरी जो हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाती है। वेद शब्द जो है वो संस्कृत के विद धातु से आया है, जिसका मतलब होता है जानना। तो वेद का सीधा सीधा मतलब ही ज्ञान हुआ। माना जाता है कि इन पवित्र ग्रंथों को महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया था। लेकिन ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये ज्ञान की एक जीती जागती परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और जब हम इन चारों वेदों को एक साथ रखते हैं तो उस पूरे कलेक्शन को संहिता कहा जाता है। चलिए अब इस संहिता के पहले और सबसे अहम ग्रंथ को खोलते हैं। चारों वेदों में जो सबसे पुराना और सबसे मौलिक है वो है ऋग्वेद। ये एक तरह से बाकी सभी वेदों की नींव है। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 10,462। ये ऋग्वेद में मौजूद भजनों यानी ऋचाओं की गिनती है, मतलब 10,000 से भी ज्यादा भजन। ये दिखाता है कि ऋग्वेद कितना विशाल है। ये सिर्फ कुछ प्रार्थनाएं नहीं हैं, बल्कि अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ब्रह्मांड है। और हाँ, इन भजनों या ऋचाओं का पाठ करने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें होत्र कहा जाता था। और यही बात ऋग्वेद को इतना दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ धार्मिक भजनों का कलेक्शन नहीं है, ये प्राचीन आर्यों की जिंदगी में झांकने वाली एक खिड़की है जो हमें उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनके समाज और ईश्वर को लेकर उनके नजरिए की एक झलक देती है। ऋग्वेद के अंदर कई जानी मानी प्रार्थनाएं हैं, जैसे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसे आज भी करोड़ों लोग जपते हैं, वो इसी के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसी तरह इसका नवा मंडल तो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है और इसमें नदियों जैसी प्राकृतिक शक्तियों की तारीफ में भी भजन मिलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है पुरुष सूक्त। इस भजन में ये बताया गया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से हुई। इसे ही वर्ण व्यवस्था की कल्पना का सबसे पहला स्रोत माना जाता है। ये चार्ट देखिए, ये बड़े अच्छे से दिखाता है कि ऋग्वेद में कौन से देवता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इंद्र, जिन्हें 250 भजन समर्पित हैं, वो साफ तौर पर सबसे आगे हैं, और उनके ठीक पीछे हैं अग्नि, जिन्हें 200 भजन समर्पित हैं। ऋग्वेद तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब संहिता के बाकी 3 वेदों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आगे कैसे बढ़ा। अच्छा, अब आते हैं यजुर्वेद और सामवेद पर। यजुर्वेद को आप एक तरह से यज्ञ और अनुष्ठानों की रूल बुक समझ सकते हैं, जो बताती है कि कौन सा मंत्र कब और कैसे पढ़ना है। वही सामवेद, वो पूरी तरह से संगीत और धुनों के बारे में है। इसमें ऋग्वेद के ही भजन है, लेकिन उन्हें गाने के लिए संगीत में बना दिया गया है। इतना कि इसे भारतीय संगीत की गंगोत्री भी कहा जाता है। और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। ऋग्वेद के उलट ये दोनों वेद मुख्य रूप से अनुष्ठानों पर केंद्रित हैं। इनका ध्यान कैसे करें पर है, ना कि क्या हुआ था पर। इसीलिए इनमें हमें ऐतिहासिक घटनाओं का कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। और आखिर में आता है अथर्ववेद, जो सबसे नया वेद है। ये पिछले 2 वेदों से काफी अलग है। ये उस जमाने के आम लोगों की जिंदगी के बारे में है।
इसमें बीमारियों को दूर करने के मंत्र हैं, प्रेम और विवाह के गीत हैं, जादू टोना है और यहाँ तक कि राजा का चुनाव और अच्छे शासन के बारे में भी बातें हैं। ये तो जैसे प्राचीन भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का एक विश्वकोश ही है। तो सवाल ये है कि हजारों साल बाद भी ये प्राचीन ज्ञान बचा कैसे रहा और आज भी इसकी क्या अहमियत है? चलिए इसकी स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। ये सारा ज्ञान अलग अलग स्कूलों या कहें शाखाओं के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। ये टेबल दिखाती है कि आज भी कौन कौन सी शाखाएं जीवित हैं, जो इस हजारों साल पुरानी परंपरा के लगातार चलते रहने का सबूत है। और ये बात वेदों के वैश्विक महत्व को बहुत शानदार ढंग से सामने रखती है। 2007 में यूनेस्को का इनकी पांडुलिपियों को विश्व की विरासत मानना ये साबित करता है कि ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। तो ये थी वेदों की दुनिया की एक छोटी सी यात्रा। ये ग्रंथ सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसानी सोच, आध्यात्मिकता और अस्तित्व से जुड़े सदियों पुराने सवालों की एक जिंदा जागती विरासत है। और ये आज भी हमसे एक सवाल पूछते हैं, हजारों साल पुराने इस ज्ञान से हम अपनी इस आधुनिक दुनिया के लिए क्या सीख सकते हैं? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं।